अस्सलामुअलैकुम। डोर ऑफ़ अवेयरनेस के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाज़बा मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स के प्रेसिडेंट तारिक मिसबा साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। थैंक यू। आपको बताते चलें कि डोर ऑफ़ अवेयरनेस जो है वो जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनको रिवायती तालीम के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन भी फ़राहम कर रही है उनको रोज़गार की, ताकि सहूलियात मुहैया की जा सकें फ्यूचर में, ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें। इसी पर हम बात करेंगे तारिक मिसबा साहब से कि आखिर जो फ़लाही इदारे हैं और मुख़य्यद हज़रात हैं वो किस तरह से इस तरह के प्रोजेक्ट्स का ताउन कर सकते हैं। तारिक मिसबा साहब, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कोरोना वबा ने कारोबार को मुतासिर किया है, कारोबारी निज़ाम सारा मुतासिर हो गया, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, जैसा कि आपको पता है कोविड-19 के बाद आधे से ज़्यादा ममालिक लॉकडाउन पे हैं। इंडस्ट्रीज़ भी लॉकडाउन पे हैं, मार्केट्स लॉकडाउन पे हैं। तो अ, पूरी दुनिया जिसको कहते हैं ना एक डिफरेंट निज़ाम की तरफ जा रही है, टोटल सेटअप्स चेंज जी। हो रहे हैं। इंडस्ट्री को भी बहुत मसाइल आए इस पे, रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट्स में बड़े मसले पड़े, एक्सपोर्ट्स में बड़े मसले पड़े। अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग यूज़ टू हो रहे हैं इस काम से। जिस तरह आप देखें जूम पे मीटिंग्स हो रही हैं, जी। अदरवाइज तो डेलीगेशंस आते जाते थे, लोग उससे भी यूज़ टू हो रहे हैं, हम भी उससे यूज़ टू हो रहे हैं अभी। लाहौर चैम्बर की तरफ से मसले मसाइल काफ़ी आए, क्योंकि लाहौर एक बड़ा शहर है, हमारे जी। 30,000 मेंबरान हैं। हर मेंबर की डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ट्रेडर्स हैं, कोई मैन्युफैक्चरर्स हैं, कोई इंपोर्टर्स हैं, जी। कोई एक्सपोर्टर्स हैं। तो अब इंशाल्लाह मुझे लगता तो नहीं कि अभी ये वबा जल्दी ख़त्म होने लगी। इससे यूज़ टू होके इसके साथ चल के हमें काम करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा इसके साथ साथ। जी, यकीनन ऐसा ही है, हमें इसके साथ ही चलना है, लेकिन जो मुख़य्यर हज़रात का ताउन है वो कोई हौसला अफ़ज़ा नहीं रहा। तो माली मुश्किलात को बेहतर करने के लिए आप क्या समझते हैं, क्या स्ट्रेटजी जो है अपनानी चाहिए? बिल्कुल, इसमें आप देखें ना, जिस तरह लोगों के काम और बिजनेसेस इफ़ेक्ट होते हैं, हुँ। तो फिर आगे जो उन्होंने लोगों के लिए हेल्प आउट जो करना होता है, वो जी। भी उनके पास कुछ पेमेंट्स हुँ। वसाइल का मसले पड़ जाते हैं। जी। डोर और अवेयरनेस के बारे में, एजुकेशन का पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है। हुँ, हुँ। और एजुकेशन एक कोर कॉन्सेप्ट है जो होना चाहिए लोगों के जी, पास, जो पाकिस्तान में नहीं है। लैक ऑफ एजुकेशन से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ऐसा ही पाकिस्तान है। में। और डोरर्स अवेयरनेस को मैं जानता हूँ पिछले 10-12 हुँ। साल से इस ऑर्गेनाइजेशन को, और मुझे पता है ये पैसे सही जगह पे लगते हैं। जिस तरह लाहौर चैम्बर तो अपना पार्ट प्ले करता ही है, हुँ। हमें भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पिछले 1.5 साल से आ रहे हैं, ऐसा ही है। इनकम में लाहौर चैम्बर की भी। जिस तरह प्राइम एग्जांपल्स आपके पास हमारे लाहौर चैम्बर के लबार्ड है और शालीमार हॉस्पिटल है, हुँ। जिसको लाहौर चैम्बर के मेंबरान बड़े अरसे से चला रहे हैं। ठीक। बाकी भी हमारे पास 100 के करीब इदारे हैं जिनको हम हेल्प आउट करते हैं, जिनको हम पिछले साल भी नहीं कर सके। जी। और इस साल मेरी कोशिश है कि हम इंशाल्लाह उसमें कुछ करें। सिविल सोसाइटी और बिज़नेस कम्युनिटी, अगर आप रेटिंग में देखें तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान टॉप 2 में आता है, हुँ। जो अपने मुल्क में फलाई कामों में बहुत हेल्प आउट करते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो इंशाल्लाह हालात आगे बेहतर होंगे भी। कोविड में भी आप देखें बिजनेसमैन ने बहुत अपना रोल प्ले किया हुँ। है। मास्क, सैनिटाइजर्स, वैक्सीन्स, लॉकडाउन में भी सैलरीज देते रहे अपने एम्प्लॉयज़ को, हुँ। जितना कर सकें उनके साथ। तो जितना हो सकता है बिल्कुल करते हैं, और इंशाल्लाह आगे हालात बेहतर होंगे तो करेंगे और भी। डोर ऑफ़ अवेयरनेस जो है वो मुस्तहिक बच्चों के लिए तालीम और रोज़गार मुहैया करने के लिए जो अपना ताउन कर रही है, आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कितने कारआमद है ये जो प्रोजेक्ट्स हैं? मेरे ख्याल में जी कितने बहुत मायने रखते इंपॉर्टेंट हैं? है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, एजुकेशन के बहुत मसाइल हैं पाकिस्तान हुँ। में। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता हमारे एजुकेशन के वो जो परसेंटेज क्या है पाकिस्तान में, लिटरेसी रेट क्या एग्जैक्टली, मुझे वो तो नहीं पता इस वक्त क्या है। कि जिस तरह आप श्रीलंका जैसे ममालिक को हुँ। बाकी देखें जो 99-98% पे पहुंच गए हुए हैं। जी। तो और एजुकेशन से खाली एक मसाइल हल नहीं होता, बहुत से मसाइल हल हुँ। होते हैं। एजुकेशन होगी, हमारे ट्रैफिक के मसाइल भी हल होंगे। एजुकेशन होगी, हमारे सफाई के मसाइल भी हल होंगे। एजुकेशन होगी, हमारी पॉपुलेशन के हुँ। मसाइल भी हल होंगे। जी। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जी। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह का जो हमारा सिस्टम है वो भी इतना, उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरह की एनजीओज़ और लोग जो आके एजुकेशन में हेल्प आउट करते हैं अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को, तो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये पाकिस्तान में जो हो ठीक। रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र जो छोटे कारोबार हैं उनकी हौसला अफ़ज़ाई कैसे हो सकती है, और आप उन लोगों को क्या तजावीज़ देंगे? छोटे कारोबार का बहुत बड़ा मसला है। मैं अभी 4-5 दिन पहले भी इस्लामाबाद था, मैंने हुँ। एसएमईज़ के ऊपर और छोटे कारोबारों पर, ख़ास तौर पर ख़वातीन जो कारोबार करी उसी के ऊपर हुँ। डिस्कस किया कि इस हुकूमत की पिछले 3 साल में एसएमई के लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं आई। हुँ। और उसमें मैंने एक और चीज़ भी की, जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स भी बन रही हैं
उसमें भी मैंने कहा जो ख़वातीन हैं जो बिज़नेस कर रही हैं, जो न्यूली स्टार्टअप बिज़नेस है, उनके पास इतने वसाइल नहीं होते बैंकों के, तो उनके लिए अलहदा जोन्स बनाई जाएँ और उसमें उनको फैसिलिटेट किया जाए बिज़नेस के लिए। सिंगल शटर शॉप्स, सिंगल शॉप्स वाले जो दुकानदार हैं हमारे मार्केटों वाले, उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया, ठीक। क्योंकि उनके पास इस तरह के कोई सिस्टम्स नहीं है कि बैंकों से लोन लें। जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्कीम भी निकाली है, जिसमें कुछ काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया, कुछ लोगों को पैसे मिल भी गए हैं। उन्होंने जो डेली सेल करनी है उसी को उन्होंने माल खरीद के आगे बेचना है। ठीक। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट मेरे ख्याल में कोरोना में हुआ है छोटा ताजर। ठीक, ऐसा ही है, छोटा ताजिर ही ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। आपने जिन पॉलिसीज़ की बात की, आपको क्या लगता है कौन सी पॉलिसीज़ होनी चाहिए छोटे कारोबार के लिए? छोटे कारोबार के लिए जिस तरह इमरान खान साहब ने अभी एक निकाली है रोज़गार स्कीम जो है वो निकली है। उसके बाद पंजाब बैंक ने जो निकाले हैं लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक के लोग 30 लाख रुपए के लोन, जिसके ऊपर उनको जो लोग पैसे लेना चाहते हैं बैंक से उनको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन गारंटीज़ की ज़रूरत नहीं है। आईडी कार्ड पे ही और उनके वर्किंग बिजनेस एड्रेस के ऊपर ही उनको उस पर पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरह की बात चीज़ें हैं जो आसानी हो लोन लेने में लोगों को। अच्छा, आप मुझे आपसे सवाल एक ये भी है कि जो कोरोना के पेश नज़र लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है कि किस तरह से जो कारोबारी हजरात को नुकसान से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम तो एडवाइजरी बोर्ड के तौर पे काम करते हैं बिटवीन द बिजनेसमैन एंड गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को तो हमने यही बोला, जिस तरह BMR पॉलिसीज आई थी स्टेट बैंक की, सान लोन्स के ऊपर आप अपनी मशीनरी और फैक्ट्रीज की एक्सटेंशन के लिए 3% 4% पे लोन दिए। उसके अलावा जो सैलरीज जो अपने एम्प्लॉयज़ को पूरी पे कर रहे थे लोग, उनको स्टेट बैंक ने पैसे दिए कम शरह के ऊपर। इसी तरह की पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की। और इलेक्ट्रिसिटी की जो पॉलिसी आई थी, इलेक्ट्रिसिटी महंगी तो होती जा रही है, लेकिन जो पॉलिसी आई थी कि पिछले साल से जो लोग अपनी बिजली ज़्यादा यूज़ करेंगे वो 50% रिबेट के ऊपर दी गई थी। तो इस तरह की पॉलिसीज़ हैं जिन पे वर्किंग होती रहती है। कुछ गवर्नमेंट हमारी मान लेती है, कुछ नहीं मानती, फिर और प्रेशराइज करना पड़ता है। तो फिर इंशाल्लाह आगे देखें बेहतरी होगी। कोरोना में मेरे ख्याल में हमारी मईशत सबसे बेहतर ही रही है। अगर आप देखें हमारे नेबर्स के हालात जो हैं, तो अल्लाह में अगर ख़ास करम था, पाकिस्तान में हम सर्वाइव कर गए। अब देखते हैं आगे इंशाल्लाह बेहतरी चल रही होगी इंशाल्लाह जाके। बजट प्रपोजल्स अब दे दिए हमने गवर्नमेंट को, अब देखते हैं बजट क्या आता है, उसके हिसाब से फिर आगे। ठीक है, आपने क्या प्रपोजल्स दिए हैं फिर? बजट की मेन प्रपोजल्स तो हमारी हैं, जो हमारी इम्पोर्ट्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स पाकिस्तान में नहीं बनते, उनके ऊपर जो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ और एडिशनल इनकम टैक्स लगा हुआ है वो ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो रेटेड होना चाहिए, क्योंकि जो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में बन नहीं रहा उसके ऊपर टैक्स नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स, बिजली की शरह, बिजली जो महंगाई होती जा रही है वो हमारी प्रोडक्ट्स की कॉस्ट में पड़ती है, फिर हम एक्सपोर्ट के लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो सकते। इंटरेस्ट रेट ठीक है, अगर इस रेट पर है 7% 6%, ये बिल्कुल ठीक है, गुड इनफ है। टैक्सेस जो पे करते हैं उनमें उसमें आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। न्यू टैक्स पेयर्स को लेके आना चाहिए। अभी भी पुराने टैक्स पेयर ही चल रहे हैं। इस गवर्नमेंट ने कहा था हम आके नए टैक्स पेयर ऐड करेंगे, मुझे अभी तक नज़र तो नहीं आ रहे ऐड हुए नए टैक्स पेयर्स। आपको लगता है कि नए टैक्स पेयर्स आने चाहिए? सबसे आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से बच्चों को रवायती तालीम के साथ साथ टेक्निकल तालीम भी दी जा रही है, तो आपको क्या लगता है आपके प्लेटफॉर्म से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स किस तरह से उनको आगे अपॉर्चुनिटीज़ फ्राहम करेगा? किस तरह से उनको रोज़गार के मौके फ्राहम किए जाएंगे? किस तरह से क्या उनको कोई इंटर्नशिप दी जाएंगी? ये तालीम उनके लिए कितनी मैटर करती है? एक जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डिप्लोमाज हैं, टेक्निकल डिप्लोमाज हैं किसी भी फील्ड में, वो डोर अवेयरनेस के लिए लाहौर चैम्बर इज़ ओपन। इनका जो स्टूडेंट जिनके पास डिग्रीज हैं, आप उनके CVs हमें यहाँ भिजवा सकते हैं, जो कि हमारे पास जो हमारा 30,000 मेंबर है उनको हम भिजवाते हैं और इंशाल्लाह वो ज़्यादातर उनको रख लेते हैं। उसके अलावा जो पढ़ भी रहे हैं और अंडर ट्रेनिंग भी है उनको हम इंटर्नशिप्स भी देते हैं। दे कैन अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप्स। वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग फैक्ट्रीज में जाके भी ले सकते हैं। बिल्कुल लाहौर चैम्बर उसमें अवेलेबल है उनके साथ। तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस तरह से हेल्प आउट करेगा कि वो आप इंटर्नशिप्स दे रहे हैं, देने को तैयार। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू।